पतझड़ आवत देख कर बन रोव मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही। परमात्मा इस काल के लोक की व्यवस्था को और कैसे समझाना चाहते हैं। संसार रूपी बन और एक दिन ये सभी मनुष्य रूपी पतपात यहां से झड़ जाएंगे। तो कहते हैं पतझड़ आवत देख के, पतझड़ का मौसम आता है और बसंत प्रारंभ होती है ऋतु, तो उस समय पहले के सभी पत्ते वृक्षों के झड़ झड़ कर नीचे पीले होकर नीचे गिर जाते हैं और वो पता नहीं कहां को गंदी नाली में सड़ रहा है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे कुचला जा रहा है और तुरंत नई कोपल फूट जाती है और तुरंत पत्ते फिर हरे भरे हो जाते हैं और एक वर्ष वो पत्ते फिर फटफट करके मस्ती मार लेंगे। अगली पतझड़ में वो भी फिर ऐसे ही नीचे गिर कर दुर्गति को प्राप्त होंगे। परमात्मा समझाना चाहते हैं कि इस काल के लोक में यहां ऐसी व्यवस्था है कि जैसे दादा मर गया पोता पैदा हो गया, पोता भी दादा बनेगा, उसकी भी टिकट कटेगी, कौन सा सदा परमानेंट हो गया। तो हमने इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ठीक है, जो भी दादा पोता का नाता है ठीक निभाओ, भक्ति पर आप भी करो, अपने नातियों को भी लाओ। इस सारे सत्संग का कहने का ये दास का उद्देश्य है। तो क्या बताते हैं कि पतझड़ आवत देख के यो बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही। पात झड़नता जो कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले न जाने कहां गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। दादा मर गया पोता हो गया, पहले वाले पत्ते पीले होकर गिर गए, नए फूट आए। कहते यहाँ की एक रस्म है, ये रिवाज है, यहाँ की यही रीति है, एक मरे दूसरा पैदा हो गया, वो मरेगा फिर और पैदा हो गया। यानी यहाँ जन्म और मरण का ये दीर्घ रोग आपका सदा बना रहेगा जब तक सत भक्ति परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की नहीं करोगे। तो क्या कहते हैं कि पात झड़नता यूं कहे सुन भाई तरवर राय, कि हे तरवर राज अब मेरी बात सुन ले, आपसे बिछुड़ कर जा रहे हैं, ना जाने कहां गिरेंगे, गंदी नाली में पड़ेंगे या किसी पैर पशु के पैर के नीचे कुचले जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति रोगी होता है, उसको पता चल जाता है कि दीर्घ रोग है और मौत निकट है, निश्चित है, तो फिर उसको याद आता है कि भगवान अब कहां जाऊंगा मैं, और वो चिंतित हो जाता है। तो कुल के लोग इकट्ठे होते हैं, उसको सांत्वना देते हैं कि भाई देखो मरना तो सब नहीं है, आज नहीं तो कल, या कोई रहा सदा, हिम्मत कर, जो भगवान को मंजूर है वही होने दे, चिंता मत कर। या तो सभी का यही रिवाज है, एक मरे भाई, सभी ने मरना है। तो इस प्रकार जैसे वो सांत्वना दे रहा है और मरने वाला ये कह रहा है कि ना जाने क्या होगा। तो पात झड़नता यूं कहे सुन भी तरवर राय, अब के बिछड़े ना मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, और यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। और जहां ये रीति नहीं है, जहां जन्म मृत्यु नहीं है, जहां कोई रोग शोक नहीं है, उस लोक का हमें पता नहीं था, जिस कारण से हमने इस व्यवस्था को अंतिम मान लिया
और हम सतगति सेट हो गए, निश्चिंत हो गए कि ये तो होता ही रहेगा। लेकिन जब होता है, जब डर बहुत लगता है, रोग हो जाता है, तब पता चलता है कि अब क्या बनेगा। मौत निकट आती है तो पता चलता है कि बात बिगड़गी, धरा धरा सारा ही रह गया। तो सत्संग में आने से यो हमें पहले ही पता हो जाता है कि यो तभी जड़ी गिरनी थी, या तो गिरेगी तो गिरने दे। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ का कुछ सामान तैयार कर लिया, हम अब खाली नहीं जावांगे, इसलिए हम निर्भय होकर शरीर छोड़कर अपने मालिक के चरणों में चले जाएंगे। जो भक्ति नहीं करते उनकी घीघी बन जाती है लास्ट में, हाय क्या होगा, हे भगवान क्या होगा। तो अब क्या होगा, अब तो तेरी शात होगी, गधा बनेगा, हम बता दें क्या होगा। तो भक्ति करने से मरते समय भी डर नहीं लगेगा। ये तो सबको बार छूट लिया है, शरीर को नई कहानी है यार। और जिनकी भक्ति नहीं कर खींचे, कितना ज्ञान हो उसके पास, अंश में उसको संतोष नहीं हो सकता। भक्ति की शक्ति दिल में डांटेगी और 100 आपदाओं को दूर करेगी। इसलिए भगवान की आवश्यकता घनी है, उसको हम भूल गए। और जिन भगवानों की हम भक्ति करते थे वो हमें कोई राहत दे ही नहीं सकते थे, वो तो वर्क डन देते थे, किया कर्म ही दे सकते थे। और ये समर्थ परमात्मा कबीर भगवान हमारे बुरे संस्कारों को मेट कर उनके ऊपर कलम साइन कर देता है। कहते हैं परम कर्म ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं ने से, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। ऐसा समर्थ परमात्मा यहाँ के 21 ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को और जाकर ये कह दे कि खबरदार तूने मेरे भक्त को पकड़ा है, उसका अकाउंट भी नहीं करेगा। बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराज कर जोड़े, तेरे भगत ने पकड़ो नहीं मन 2 लाख करोड़। आज आपको समर्थ की शरण मिल गई है, इसको बनाकर रखना।